हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग लेक्चर 4 को देखेंगे। लेक्चर 3 तक हम लोग मोलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन का वैसा स्ट्रेंथ है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का रेशियो होता है। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लें। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent is known as molality of solution. It is denoted by small m. तो मोलिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जरा एक मिनट देखेंगे और गौर करेंगे। अगर मोल को हम लोग मिली मोल में कन्वर्ट कर दें, मास ऑफ सॉल्वेंट जो केजी में है उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल जो वैल्यू आएगा सेम आएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल कर लें, लेट 5 moles of glucose C6H12O6, इसी को ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज इज प्रेजेंट in 10 kg of water. Find out the molality of glucose in water, that is in solution. चलिए, लिखना चाहिए था इन सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे हम जानबूझ के इन वाटर दे दिए, यहाँ पे वाटर लिखना सही नहीं होगा। फाइंड आउट द मोलिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, ये लिखना सही होगा। तो क्योंकि इसमें हम इस जानबूझ के ये इसलिए लिख रहे हैं, हमेशा आपको सॉल्यूशन पर कंसीडर करना होगा। जबकि ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे लिखेंगे सॉल्यूशन और कंसीडर क्या करना होगा, सॉरी जरा देखेंगे समझेंगे, तो हमेशा लिखेंगे ये हम सॉल्यूशन और कंसीडर करना होगा हमेशा सॉल्वेंट। लिखेंगे हम सॉल्यूशन और कंसीडर करना होगा सॉल्वेंट। लिखेंगे सॉल्यूशन मोलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन और कंसीडर करना होगा सॉल्वेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको नहीं लिखना चाहिए, जानबूझ के मैं इसको दिखा रहा हूँ, तो इस ढंग से होना चाहिए, लेकिन लिखा ये जाता। तो देखेंगे जरा,
मोलिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिख दिया, नॉट इन वाटर लिखा, कितना मोल, 5 मोल, कितना केजी वाटर, 10, यानी कितना आ गया 0.5 मोल पर केजी। आप इसी को हम बदल सकते हैं, मोल्स को बदल देंगे मिली मोल में, केजी को बदल देंगे हम ग्राम में, जीरो 0.5 मिलीमोल पर ग्राम और 0.5 स्मॉल है, मोल पर केजी के है या मिलीमोल पर ग्राम के, बात क्या होगा, सेम होगी। मोल पर केजी के है या मिलीमोल पर ग्राम के, बात क्या होगा, सेम होगी। इसको लिख लें। देखिए अब हम सेकेंड डिफिनीशन जो देंगे, जो पीछे हम पढ़ चुके थे, उसमें क्या था, उसको हम मिलीमोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आ रहा था। पहला डिफिनीशन था मोल पर केजी, और दूसरे में क्या हो जाएगा बाबू, मिलीमोल पर ग्राम। ऊपर में भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिए, ओवरऑल क्या आया, सेम रिजल्ट आया। तो डिफिनीशन दूसरा क्या हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स the number of millimoles of solute present in 1 gram of solvent is known as molality of solution। इसका मतलब क्या हो गया, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम सॉल्वेंट। 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मिलीमोल सॉल्यूट है, उससे भी क्या कहेंगे, मोलैलिटी। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in gram। ये हमारा सेकेंड डिफिनीशन या सेकेंड फार्मूला कहिए, सेकेंड डिफिनीशन से सेकेंड फार्मूला आ गया। अब चला देखेंगे, हमने इस चैप्टर में हमेशा कहा है सॉल्यूट को क्या मानेंगे, ए, सॉल्वेंट को क्या मानेंगे, बी। तो देखेंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे डिनोट कर देंगे, WB। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, स्मॉल m इंटू WB। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम सॉल्वेंट को भी माने। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m इंटू WB ग्राम में, इसको हम लोग इक्वेशन ए मानेंगे।
इसको इक्वेशन ए मानेंगे। फिर से देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट से, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल 11 वाला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से हम लोग मोल निकालने का फॉर्मूला क्या जानते थे? सिंपल फॉर्मूला मास के टर्म में, मास अपॉन मोलर मास। जो एक्स्ट्रा बातें होती है हम बॉक्स में लिख दिया करते हैं, आप उसे नोट भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक्स्ट्रा बातें हम जो रहता है हम उसे बॉक्स में कर देते हैं। बॉक्स में करने से क्या फ़ायदा होता है, भविष्य में आप उसको देख सकते हैं, जो हम क्या क्या कौन सा रेफरेंस लेके काम किए। तो अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लगा सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। मोलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट किसमें हो जाएगा? ग्राम में। ध्यान दीजिएगा ये मोल्स है, मोल्स में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल्स हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिली मोल्स। यहाँ से जरा हम इसमें मिली मोल्स लगा दें तो क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? सॉल्यूट को क्या माने? ए बाय मोलर मास, सॉल्यूट के मोलर मास को स्मॉल ए। डब्ल्यू ए क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। एम ए क्या हो गया? मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये लिखी मल्टीप्लाइंग 100, सॉरी 1000, इसको हम इक्वेशन बी मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी मोलिटी का लेटेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा WA in gram multiplying 1000 MA into WB ग्राम, WB इन ग्राम। ये मोलिटी का कौन सा फॉर्मूला हो गया? थर्ड नंबर। क्या किए? इक्वेशन ए और बी को इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए बाबू। बराबर करने से हमको क्या मिला? जो मोलिटी निकल गया। जब ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब सॉल्यूट का अमाउंट दिया रहे, सॉल्वेंट का भी अमाउंट दिया रहे, और सॉल्यूट के बारे में पता हो, जो उसका जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सॉल्यूट का नाम पता हो, कौन सा सॉल्यूट है। ये नहीं कि डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल्स वाला होगा तो हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, मिली मोल्स वाला होगा 2 ले लेंगे, मास के टर्म में होगा तो हम इक्वेशन 3 ले लेंगे, तो हम इससे निकाल सकते हैं। अब जरा हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें और तब तक आप लोग लिख लें। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, जरा हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझ लें, तब हम इसको डिफाइन करेंगे। लेट अस कंसीडर अपॉन बाइनरी सॉल्यूशन। हम लोग कौन सा सॉल्यूशन पर विचार कर लेते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, containing solute A and solvent B।
number of moles of solute Na, A के मोल की संख्या 3 मान ले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NB कितना मान लें, 3 मोल। टोटल नंबर माना कि हम मान लिए हैं जो एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, अर्थात सॉल्यूट A है, सॉल्वेंट B है। इसमें सॉल्यूट के मोल की संख्या मान लिए हैं कितना, 3 मोल, और सॉल्वेंट के मोल की संख्या कितना मान लिए हैं बाबू, सॉल्यूट के मोल की संख्या 2 मोल मान लिए हैं, 2 मोल, और सॉल्वेंट के मोल की संख्या कितना मान लिए हैं, 3 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन टू प्लस 3 कितना हो जाएगा बाबू, 5 मोल्स। कितना मोल हो गया, 5 मोल हो गया। सॉल्यूशन का टोटल मोल कितना हो गया, 5। अगर हमको कहेगा मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल का रेशियो ले लेंगे। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है 1 में। तो आप जब भी फ्रैक्शन निकालने की बात करेंगे, जिस कंपोनेंट का फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। अगर कहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन, नोट्स बनाते समय याद रखेंगे, हम तो पहले पढ़ा रहे हैं तो पहले इसको आप उतार लेंगे, लेकिन जब फाइनल आप जो इसको एग्जामिनेशन में लिखेंगे, ये पोर्शन को आप लास्ट में लिखेंगे, पहले डिफाइन करेंगे तब ये लिखेंगे। क्योंकि हमको यहाँ समझाना है तो मैं पहले समझा दिया हूँ, तब डिफाइन करूँगा। लेकिन आपको जब अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो पहले आप डिफाइन करेंगे, तब जो है ना एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, 3 मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल का रेशियो कर लेंगे, 3 मोल अपॉन 5 मोल, यानी इसका वैल्यू आएगा बाबू 0.6, इसका वैल्यू आएगा 0.4। देखिएगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A किससे डिनोट किया जाएगा, XA, इसको XB, क्या आया, X और XB का जो सम आया, यानी किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन, 10 4 बाइनरी सॉल्यूशन, XA प्लस XB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 होगा। टर्नरी में 3 कंपोनेंट होंगे, मान लेंगे A, B और C, तब क्या होगा, XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1 होगा। टर्नरी वाला जनरली कंपटीशन में देता है, IT वगैरह में रहता है, तो टर्नरी में 3 कंपोनेंट का जो सम होगा वो 1 होगा। यहाँ जैसे हम एक कंपोनेंट इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, टर्नरी में हम क्या देखेंगे, यहाँ 2 कंपोनेंट लिए A और B, वहाँ होगा A, B और C। आप मान सकते हैं, PQR भी मान सकते हैं, वहाँ भी वही करना है, सबका मोल
को जोड़ देना, यानी सम कर देना, और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, चाहे टर्नरी हो क्वाटरनरी हो, 4 कंपोनेंट वाला। हम लोग लेकिन जनरली करेंगे 2 कंपोनेंट वाला। तो हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे, लेकिन याद रखना है एग्जामिनेशन के समय आपको पहले डिफाइन करना है और तब लिखना है। तो थोड़ा सा मैं इसको तब जो है ना डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पल देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार डेफिनेशन की ओर ले जाता हूँ, यानी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल का क्या होता है, रेशियो होता है। नोट करेंगे, डिफाइन करें टॉपिक को। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, the ratio of number of moles of solute to that of total number of moles of solution is known as mole fraction of that component. It is denoted by X. Let number of moles of solute equal to Na. Number of moles of solvent Nb. Then total number of moles of solution कैपिटल N बराबर Na प्लस Nb। Thus, mole fraction of A in solution Na upon Na plus Nb, mole fraction of B in solution XB, Nb बटे Na plus Nb। Finally, for binary solution, XA plus XB क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे जरा बाबू, Na अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Nb, सम आ जाएगा कितना, 1 आएगा। नोट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर मतलब हो जाएगा केन शुगर, यानी चीनी हो गया, सुक्रोज हो गया जिसको बोल सकते हैं, केमिकल नेम सुक्रोज, केन शुगर भी बोलेंगे, शुगर भी बोलेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11। पता 34.2 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 214.2 gram of solution. Find out the molality and mole fraction.
ये क्वेश्चन जो बता रहे थे, जो लिखे हैं, इसमें बोल रहा है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 214.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये प्रीवियस आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब पहले आईआईटी के क्वेश्चन बैंक से मैं उठाया हूँ, पहले पूछा हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी है, ज़्यादा तोड़ जोड़ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो गया, शुगर को आपको क्या मानना पड़ेगा, शुगर हो जाएगा क्या, सॉल्यूट, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं तो वाटर। तो शुगर का मास दिया हुआ है, कितना मास है, मास ऑफ शुगर, फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। इसका मास दिया हुआ है कितना, 13.2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 214.2 ग्राम। हम लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यह सॉल्वेंट के रूप में कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉलिड के मास को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। कितना निकला बाबू, 180 ग्राम। अब क्लियर हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट क्लियर हो गया, मास ऑफ शुगर क्लियर हो गया। पहले तो करता है मोलिलिटी निकल, शुगर का जरा देख लें, मोलर मास ऑफ शुगर C12H22O11, एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 प्लस 12, 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, ये क्या होगा 342। तो डायरेक्ट हम अगर देख लें मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फार्मूला नंबर 3, WA ग्राम में मल्टीप्लाइंग 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, MA इंटू W ग्राम। ये क्या है, सॉल्यूट, B क्या है, सॉरी A क्या है, सॉल्यूट, W के A क्या हो जाएगा, मास ऑफ शुगर, WB क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, MA क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ शुगर। तो जरा हम इसको इस फार्मूला पे रखते हैं, कितना होगा 34.2 इंटू 1000 अपॉन इसका मोलर मास 342 मल्टीप्लाइंग मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 180। इस माइनस को रिमूव कर देते हैं, ये और ये कैंसिल होगा एक बार में, 1010 कैंसिल, फिर 1010 कैंसिल, 10 अपॉन 18 यानी 5/9 स्मॉल। ये तो मोलिलिटी निकल गया, मोलिलिटी निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन देखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन सीधे लिख रहे हैं, जहां मतलब हुआ दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, जब सीधे लिखे सॉल्यूशन की बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूट, यानी शुगर की बात कर रहे हैं। जब चर्चा नहीं हो जो मोल फ्रैक्शन किसका है, तो याद रखिए सॉल्यूट का ही, सीधे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सीधे अगर कह रहा है तो सॉल्यूट का, ऐसे अगर कह दे क्वेश्चन में जो हाँ सॉल्वेंट का निकालिए तो फिर निकालिए। अगर सीधे कहें मोल फ्रैक्शन, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल
फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी आपको इसके लिए हमको क्या देखना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के टर्म में हम देखेंगे शुगर। शुगर का मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर। शुगर का मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड शुगर कितना हो जाएगा बाबू, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना हो गया, इतना, मोलर मास इतना। वन बाई 10, 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, NB। NB कितना हो जाएगा, NB कितना हो जाएगा, 180 अपॉन क्या हो जाएगा, 180 ग्राम है ना, उसमें मोलर मास वाटर का कितना होता है, 10 मोल। फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, शुगर का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी 1/101। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो हम लोग इस टॉपिक से मोल फ्रैक्शन के बारे में भी देख, मोलरिटी के बारे में भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लेक्चर 5 में देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। अब कह सकते हैं डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड भी देखेंगे, डिजोल्यूशन ऑफ गैस भी देखेंगे, डिजोल्यूशन ऑफ लिक्विड भी देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिजोल्यूशन के बारे में।